हेलो एंड वेलकम टू द रीडिंग रूम। इस वीडियो सीरीज में हम रिचर्ड डॉकिंस की किताब द गॉड डिल्यूजन में पेश करदा आर्ग्यूमेंट्स का तज्जिया करेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा डॉकिंस किस तरह अपनी किताब के पहले चैप्टर में आइंस्टाइन को बेदीन साबित करने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो इसी चैप्टर में किस तरह आइंस्टाइन और दीगर साइंटिस्ट की सेइंग्स को अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक री इंटरप्रेट करते हैं। पेज 18 पर वो लिखते हैं, There is every reason to think that famous Einsteinisms like God is subtle but he is not malicious, or he does not play dice, or did God have a choice in creating the universe are pantheistic, not deistic and certainly not theistic. लेकिन वो इस क्लेम का कोई एविडेंस नहीं देते, यानी हम किस बेसिस पर उनकी इस बात को एक्सेप्ट कर लें। फिर वो कहते हैं कि God does not play dice को इस तरह से ट्रांसलेट करना चाहिए कि randomness does not lie at the heart of all things, और इसी तरह से did God have a choice in creating the universe का तर्जुमा होना चाहिए could the universe have begun in any other way। अब सवाल यह है कि इन ट्रांसलेशंस के पीछे क्या रैशनैलिटी है, हम क्यों आइंस्टाइन की सेइंग्स को इस तरह से ट्रांसलेट करें। क्या आइंस्टाइन कोई डिक्शनरी छोड़ गए थे कि मेरी सेइंग्स को इस डिक्शनरी के मुताबिक ट्रांसलेट किया करना। अगर वो कोई ख़ास मतलब देना चाहते थे तो क्यों वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जो डॉकिंस इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी अगर आइंस्टाइन कहना चाहते कुड द यूनिवर्स हैव बिगन इन एनी अदर वे, तो वो ये कह सकते थे। फिर उन्होंने ये क्यों कहा डिड गॉड हैव अ चॉइस इन क्रिएटिंग द यूनिवर्स। क्या आइंस्टाइन रिडल्स में बात करने के आदी थे, और अगर वो वाकई रिडल्स में बात करते थे तो क्यों ना हम उनकी तमाम सेइंग्स को इसी तरह री इंटरप्रेट करें। क्या वजह है कि ये रूल सिर्फ उनकी उन सेइंग्स पर अप्लाई हो रहा है जहां वो खुदा का जिक्र कर रहे हैं। क्या हमें बाकी सेइंग्स को भी री इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। मसलन हमें पूछना चाहिए कि जब वो कहते हैं लाइट या टाइम या वेलोसिटी, तो उनका असल मतलब क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं। अगर हम ये अप्रोच इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन हम आइंस्टाइन की किसी भी बात को समझ नहीं पाएंगे। यानी हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि वो एक एसोटेरिक लैंग्वेज में बात करते थे जो सिर्फ डॉकिंस जैसे ख़ास लोग ही समझ सकते हैं, और ये हम आम लोगों की पहुंच से बाहर है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये वही एटीट्यूड है जो कुछ रिलीजियस स्कॉलर्स रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में अपनाते हैं और जिसको डॉकिंस क्रिटिसाइज़ करते हैं। यानी ये कहना कि तुम इस टेक्स्ट का असल मतलब नहीं समझ सकते, या ये कि इसका मतलब वो नहीं है जो नज़र आ रहा है, मतलब कुछ और है। दूसरे लफ्ज़ों में डॉकिंस रिलीजन के मामले में एसोटेरिक इंटरप्रिटेशन को क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन साइंटिस्ट की सेइंग्स में वही एसोटेरिक इंटरप्रिटेशन को अपना लेते हैं। ये बिल्कुल हिपोक्रेसी है। दूसरी बात ये कि किसी भी टेक्स्ट के लिटरल माने से हटकर एसोटेरिक माने अपनाने के लिए कोई रीज़न, कोई जवाज़ होना ज़रूरी है, लेकिन डॉकिंस ऐसा कोई जवाज़ नहीं देते। फिर वो कहते हैं कि आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग जैसे फिजिसिस्ट बाज़ औक़ात रिलीजियस मेटाफोर की लैंग्वेज में स्लिप हो जाते हैं। ये अजीब बात करके वो ख़ुद अपने आप को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल देते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ख़तरनाक स्लिपरी स्लोप है। यहाँ हमें पहले तो ये पूछना होगा कि ये ब्रिलियंट साइंटिस्ट क्यों कर एथियस्ट होने के बावजूद बार बार गलती से अपने मुंह से खुदा का नाम ले रहे हैं। क्या हम इन स्लिप्स को फ्रॉइडियन स्लिप समझें। जैसा कि आप जानते होंगे कि फ्रॉइडियन स्लिप उस फ्रेज़ या सेंटेंस को कहा जाता है जो इंसान अनकॉन्शियसली, बेख्याली और बेइख्तियारी में अदा करता है और जो उसके असली ख्यालात और तसव्वुरात को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर ये साइंटिस्ट स्लिप करके खुदा का जिक्र कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अनकॉन्शियसली खुदा के वजूद का इकरार करते हैं, अगरचे वो ज़ाहिरी तौर पर उसका इनकार ही क्यों ना करते हों। इसलिए ये बात करके डॉकिंस ने खुद अपनी ही आर्ग्यूमेंट को बुरी तरह से डिफीट कर दिया। यानी उन्होंने ये इकरार कर लिया कि साइंटिस्ट जिस हकीकत को अनकॉन्शियसली पहचानते हैं उसको कॉन्शियसली रिप्रेस करते हैं, और इस रिप्रेशन की दलील ये है कि वो बार बार स्लिप होकर खुदा के वजूद का इकरार कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।